जेईटी 2025 का फी स्ट्रक्चर देखने के बाद में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि सर ये जो फी दे रखा है ये सेमेस्टर वाइज है या ईयरली है। हॉस्टल फीस किस हिसाब से लगेगा, टोटल आपका कॉलेज फीस क्या होगा, हॉस्टल फीस क्या होगा, मेस चार्ज क्या लगेगा, और एक साल में आप लोगों का टोटल कितना खर्चा है उस कॉलेज में लगेगा, सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो जितना भी जो अपन को फी दे रखा है ऑफिशियली, जैसे हम जेट की साइड पे देखते हैं फी स्ट्रक्चर वाली पीडीएफ को, तो ये जो हमारा फीस है वो आपके सेमेस्टर वाइज इन्होंने दिया है और इन्होंने बोला है साथ में कि ये आपका एक अनुमानित फी स्ट्रक्चर है, इसमें कॉलेज में चेंज भी हो सकता है। तो कितना चेंज हो सकता है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपके टोटल एक साल में कितना खर्चा पड़ता है ना। हाँ, ये भी जानना जरूरी है। पहले तो मेरी बात को समझना, यहां पे मैं बता रहा हूं एमपीयूटी उदयपुर का जो फीस है, एमपीयूटी उदयपुर का फीस का मतलब, या मैं बेसिकली एग्रीकल्चर का फीस बता रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि एमपीयूटी उदयपुर के अंदर जितने भी जो आपके कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है उनका फीस, मतलब आपका एमपीयूटी के अंदर में चाहे आरसीए हो, चाहे बिलवाड़ा हो, चाहे डूंगरपुर हो, ठीक है। एसकेएन की बात करता हूं तो एसकेएन में चाहे आपका एसकेएन जोबनेर हो, चाहे लालसोट हो, चाहे आपका कुमेर हो, ठीक है, या फिर आपका भूसवार हो, ठीक है, नवगांव हो, किशनगढ़ मास, अलवर हो, कोई भी जो एसकेएन के अंदर कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज के अंदर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज कौन से होते हैं, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज कौन से, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी पहले आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, ठीक है। उसके बाद एसकेआरयू बीकानेर के अंदर आपका लेट श्री रामनारायण चौधरी मंडावा हो गया, ठीक है, चांदकोटी हो गया, गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, जोधपुर के अंदर आपका ये नागौर हो गया, ठीक है, जोधपुर के अलावा आपका सुमेरपुर हो गया, बायतू हो गया, और कोटा के अंदर आपका हिंडोली हो गया, कोटा हो गया। ये जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है, कोटा के अंडर आपको पता सीएचएफ झालावाड़ भी आता है, इनकी जो ये बेसिकली फीस है ये है। न्यू गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी जो कॉलेज मैंने अभी आपको नाम सुना है, उनके अलावा जितने जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है उनका कितना फीस लगेगा उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो एमपीयूटी के अंडर में जितने भी जो कॉलेज आता है कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज, 14,400 रुपए आपका पर सेमेस्टर फीस लगने वाला नॉर्मल सीट का। पेमेंट शीट का 51,900 रुपए, यानी कि 52,000 के समथिंग जो बच्चा पेमेंट शीट लेगा उनको ये फी देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि सर ये जो पेमेंट शीट का फीस है, क्या हम पेमेंट शीट लेंगे तो नॉर्मल सीट और पेमेंट शीट दोनों का फीस देना पड़ेगा? नहीं, यहां पे जो पेमेंट शीट का आप लोगों को फीस बताया जाता है उतना ही फीस देना है, और ये आप लोगों के हॉस्टल का चार्ज है 16,860 रुपए आपके हॉस्टल का चार्ज है, ठीक है। उसके बाद में एसकेएनयू जोबनेर की बात करता हूं तो आपके 11,600 रुपए आपके जोबनेर की नॉर्मल सीट की फीस है, 35,000 रुपए जोबनेर की पेमेंट शीट की फीस है, और हॉस्टल है जोबनेर के 12,000 रुपए हॉस्टल की फीस है। एसकेआरयू बीकानेर की बात करता हूं तो 19,000 रुपए यहाँ पे आपके एसकेआरयू बीकानेर के नॉर्मल सीट की फीस है, ठीक है। इन्होंने इस बार बहुत बढ़ाई, ये पिछले साल 17,000 ही थी। पेमेंट शीट की यहाँ फीस है वो आपकी 39,930 रुपए, हालांकि लास्ट ईयर उन्होंने 52,000 रुपए दी, इस बार कम की है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम 40,000 रुपए एक बार के लिए मान के चल रहे हैं, 40,000 प्लस भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। हॉस्टल की फीस बात करता हूं तो 12,500 रुपए है। उसके बाद में एयू जोधपुर की बात करता हूं तो 12,541 रुपए इन्होंने नॉर्मल सीट की फीस दी है, 39,841 रुपए इन्होंने पेमेंट शीट की फीस दी है, और यहां पे आप लोगों की जो हॉस्टल की इन्होंने फीस बताई है 15,570 रुपए बताई है। एयू कोटा की बात करता हूं तो आपके 12,540 रुपए आपके एयू कोटा की नॉर्मल सीट की फीस है, पेमेंट शीट की 38,540 रुपए फीस है, और हॉस्टल की फीस आपकी 14,000 रुपए फीस है। अब जैसे बात समझो, यहां पे किसी बच्चे को मान लो आईसीआर से जोबनेर मिलता है, ठीक है, आईसीआर से जोबनेर मिलता है तो उनका लगभग फीस है वो 50,000 के समथिंग लगता है, वो ईयरली फीस होता है। क्या होता है? ईयरली फीस होता है, ठीक है। तो सर यहां पे ये ईयरली कैसे, जैसे एक साल में 2 सेमेस्टर है तो 24,000 हुए हॉस्टल के, ठीक है, 24 के हॉस्टल के और 12 24,000 आपके हो गए कॉलेज फीस के, तो ऐसे करके 50,000 हो रहे हैं, तो सही हो रहे हैं ना। हाँ, यही ऐसे ही फीस होती है, ठीक है। और जितने भी जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की फीस आपकी 5670 रुपए अभी के हिसाब से आपकी 5670 रुपए लगेगी एक सेमेस्टर की। उसमें ना तो आपको हॉस्टल मिलेगा ना ही पेमेंट शीट आप लोगों की होती, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज की जो फीस होती बच्चे, वो 25,000 से लगाकर 40,000 रुपए पर सेमेस्टर की होती है। 25,000 से 40,000 रुपए पर सेमेस्टर की होती है। यहाँ पे एफिलेटेड कॉलेज का मतलब आपको पता है, कॉलेज आपकी प्राइवेट होगी, डिग्री गवर्नमेंट की मिलेगी,
हॉस्टल आपको मिल जाएगा। एफिलिएटेड में भी पेमेंट नहीं होती है, प्राइवेट में भी कोई पेमेंट शीट नहीं होती है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की फीस की बात करता हूं तो यहां बेसिकली 50,000 से लगाकर 70,000 रुपए सेमेस्टर तक का फीस भी लगता है, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजों को तो मोस्ट ऑफ दी बच्चे इग्नोर करने की ही ट्राई करना, आईसीआर एक्रीडिएट हो तो अलग चीज है, ठीक है। तो उसके बाद में हॉस्टल फैसिलिटीज इनकी बहुत महंगी महंगी है, ठीक है। हाँ, इनका हॉस्टल जो दे रखा है उनका फूड चार्ज है वो उसके हिसाब से साथ में जोड़ते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल सर एक मान लो किसी बच्चे को नॉर्मल सीट मिली है तो उनका टोटल एक साल में कितना खर्चा पड़ेगा, ठीक है। और एक बच्चे को आप कोई पेमेंट शीट पड़ी है तो उनका एक साल में कितना खर्चा पड़ेगा, ठीक है। ये बात करता हूं मैं आपके जितने भी जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी, और यहां पे मैं बात कर लेता हूं न्यू वाले की कि न्यू वाले का सर कितना खर्चा पड़ेगा, ठीक है। प्राइवेट एफिलेटेड का तो आपको पता ही है, अंधाधुंध पैसा लगता है। प्राइवेट से एफिलेटेड से कोई भी डिग्री करेगा 6 लाख में उनकी डिग्री होगी, उससे पहले नहीं होगी। कॉलेज की फीस की बात करता हूं तो हम मान के चल रहे हैं एक बार के लिए कि भाई 15-15 हजार भी लगते हैं तो 15-15 30,000 रुपए तो आपकी क्या हो गए, कॉलेज की फीस हो गई। किसी की 16-17 होगी, किसी की 12-13 होगी, तो एवरेज 15 मान के चल रहे हैं, ठीक है। हॉस्टल फीस हम 12-12 हजार भी करके रखते हैं तो 25,000 रुपए हम एक बार के लिए हॉस्टल का चार्ज मान रहे हैं। मेस चार्ज मंथली हर कॉलेज में 3,000 रुपए लगता है। कितना लगता है? 3,000 से 4,000 तो 12 या 36,000 आप ये मान लो, ठीक है। 36 से 40,000 भी मान लो, मैं तो बोल रहा हूँ खाने का, ठीक है। अब कितना हुआ? 40 30 70 70 2 95, ठीक है। 20 25 95,000 95 था, ये आपके 95,000 रुपए लग रहे हैं आपके एक साल के। ये आपके पर ईयर फीस है दोनों सेमेस्टरों को मिला के, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 1 लाख रुपए आप एक साल के दोगे अपने खाने खर्चे के, हॉस्टल रहने पीने के, सब मिला के 1 लाख रुपए आपका नॉर्मली खर्च होगा आपके नॉर्मल सीट पे, ठीक है, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजों में। पेमेंट शीट पे कितना खर्चा होगा, हाँ उसके अलावा अलग बात है कि तुम किसको कॉफी पिला रहे हो, किसको चाय पिला रहे हो, कितने लोगों के पेट भर रहे हो। अगर 2 लोगों के भरोगे तो दुगुना खर्चा आएगा ना भाई, सीधी बात है। कॉलेज में जाने के बाद बहुत सारे बच्चे किसी को बर्गर खिलाते, किसी को पिज्जा खिलाते, तो मैंने यहाँ पे बर्गर पिज्जा के पैसे ऐड नहीं किए। यहाँ मैंने जो आपको फी बताई ये नॉर्मल फी बताई है, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता उतना भरना होता। अगर किसी को बर्गर पिज्जा भाई खिलाओगे तो ये डबल फीस लगेगी, सीधा देख लेना, है ना। चलो कॉलेज की यहां पे मैं बात करता हूं तो पेमेंट शीट पे यहां पे कॉलेज की फीस कितनी होगी। यहां पे मान लो कोई बच्चा एक नॉर्मल भी कॉलेज लेता है तो 40-80 हजार रुपए तो आपकी एमपीयूटी जोधपुर वगैरह की, एक उदयपुर को छोड़ दे तो सबकी इतनी लगती, 80,000 रुपए ये हो गया। उसके बाद में आपकी हॉस्टल की जो 25,000 फीस लगेगी और ये मेस चार्ज भी उनका 40 ही लगेगा। तो कहने का मतलब फीस उनकी ज्यादा लग रही है, ठीक है। ये हो गए आपके 65, ये मतलब ऐसे मिला के देखे तो आपका लगभग 1 लाख 1.5 लाख के समथिंग पड़ जाता है ना, 1.45 के समथिंग पड़ता, तो हम मान के चल रहे हैं 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए 150 के, ठीक है। ये आपके 1.5 लाख रुपए आपको पेमेंट शीट पे देना पड़ेगा। न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में कोई खर्चा नहीं है, 10,000 रुपए साल की फीस है। हॉस्टल वहां पे मिलते नहीं है तो रूम लेके रहोगे, 2,000 रूम का किराया है, ठीक है। एक साल का मान लो 25,000 रुपए रूम का किराया होगा, ठीक है। उसके बाद में रोटी वोटी खुद बना लोगे भाई, रूम लेके रहोगे तो खाने खर्चे का तेल वेल का कितना लगेगा, 20,000 रुपए वो लगेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि 50 से लगाकर 60,000 रुपए में आप न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की जिंदगी निकाल सकते हो, सीधी बात है। और कहीं इंदिरा गांधी रसोई वगैरह हो तो उधर उधर जाके भी खाना खा सकते हो, बहुत सस्ते में मिल जाता है। ये तो एक नॉर्मल मैंने आपको बताया, इतना आपका फीस लगेगा, और उसके अलावा आप कितना खर्च करते हो वो आप पे डिपेंड करता है ना। तो ये सारी चीजें होप करूंगा कि मैंने ये फी स्ट्रक्चर वाली वीडियो में जो भी समझाई है, आप लोगों के बहुत सारे डाउट आ रहे कि सर किस कॉलेज का कितना फीस है, ठीक है। तो अब फी स्ट्रक्चर वाला डाउट आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए। कितना फीस है, सभी कॉलेजों का फीस मैंने बता दिया। काउंसलिंग बहुत अच्छे से करो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए आपको कॉलेज प्रेफरेंस फिल करनी। सारी चीजों की अच्छे से प्रेफरेंस पाने के लिए इन नंबर पे मैसेज करके आप एग्री कैपिटल की पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में आगे ये 1.5-2 लाख रुपए भरने ना पड़े और अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ले लो और कम फीस भी लगे। तो उन सभी के लिए आप एग्री कैपिटल मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।